गुरुग्राम में जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने सीपीआई कार्यालय में सम्मेलन और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया और हालिया खराब मौसम से प्रभावित बागवानों के लिए तत्काल राहत की मांग की। कार्यक्रम को जे&के किसान तहरीक के अध्यक्ष जहूर अहमद, सीपीआई एम के सचिव मोहम्मद अब्बास राठौर और अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने सरकार से किसान क्रेडिट कार्ड, कर्ज माफ करने, व्यापक फसल बीमा योजना लागू करने और सेब उत्पादकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र को बचाने के लिए प्रभावी नीतिगत समर्थन और त्वरित राहत जरूरी है। ये फेडरेशन इसीलिए बनी है कि हम वक्तन फवक्तन एप्पल से जो जुड़े मसाइल हैं उनको उजागर करें। आज हमने ज़रूरत महसूस की है कि मार्च से लेकर आज तक जो हमारे ग्रोवरों ने बागों में, खेतों में, खलियानों में काम किया है वो सालाबारी की नज़र हो गया है। बहुत सारे हमारे इलाके जो है वो सालाबारी से मुतासिर हुए हैं और हम सरकार से आज इस एहतजाज के माध्यम से ये बावर कराना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द तखमीना लगाया जाए और हमारे ग्रोवरों को भरपूर मुआवजा दिया जाए जिनका नुकसान सालाबारी से हुआ है। उसके साथ साथ गैर मियारी अद्वियात की वजह से भी हमारे बहुत सारे बागात तबाह हुए हैं, हमारे बहुत सारे ग्रोवर उसके बागात जो है वो तबाह हुए। श्रीनगर के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग में पीएम पैकेज के तहत कार्यरत शिक्षक अविनाश भट्ट ने छात्रों की उपस्थिति और अभिभावकों से संवाद बेहतर बनाने के लिए तकनीकी पहल शुरू की है। उन्होंने स्मार्ट स्टूडेंट आईडी कार्ड तैयार किया है जिसमें स्कैनर आधारित अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया है। छात्र के स्कूल पहुंचते ही कार्ड स्कैन होकर उपस्थिति दर्ज करता है और अभिभावकों को तुरंत संदेश भेजा जाता है। स्कूल से निकलने पर भी इसकी जानकारी दी जाती है। टीचर की ओर से तैयार ये सिस्टम छात्रों की निगरानी, सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। जो कार्ड है ये का पीएम पैकेज टीचर ने तैयार किया है। मेरे साथ अविनाश जी है जो इस स्कूल के एक टीचर है। उन्होंने खुद ये कार्ड जो है डिजाइन किया है। ये कार्ड हम आपको दिखाएंगे। इस कार्ड में एक छोटा सा स्कैनर है। ये जो आप ये स्कैनर देख रहे हैं, इसी स्कैनर से सब कुछ चल रहा है। यानी बच्चा बंक नहीं करेगा। अगर बच्चा स्कूल के अंदर आएगा, स्कूल के गेट के अंदर आएगा, कुछ मीटर चलने के बाद ये जो कार्ड है उसके बाद ही ये स्कैन होगा। और दूसरी चीज ये है, ये स्कैन जब होगा स्कूल का टीचर उसकी सामने ये जो स्कैन होगा। मेरे साथ अविनाश जी है जिस तरह से मैंने पहले। अविनाश जी, क्या मकसद था ये कार्ड बनाने का, किस तरह से ये फंक्शन करता है? जी मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि हमें ये पता चले कि हमारा बच्चा स्कूल आया है या नहीं आया है। कई बार ऐसा होता था कि बच्चा घर से स्कूल निकलता था लेकिन स्कूल नहीं पहुंचता था। पेरेंट्स भी परेशान और हम भी परेशान। तो मेरे प्रिंसिपल के और मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारे पास ट्रैक रहे कि बच्चा स्कूल में आया है या नहीं आया है। और सबसे बड़ा इसमें यह था कि अगर आपने देखा होगा कितने भी स्कूल्स हैं, चाहे बड़े से बड़ा स्कूल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां पे कार्ड का क्या सिस्टम रहता है, वो दीवार पे मशीन लगी होती है, पंच करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब पंच किया तो मेरे पास कार्ड है, मैं किसी का भी कार्ड पंच कर सकता हूं। तो मैंने ये सोचा कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें 1% भी गुंजाइश ना हो कि कोई किसी का बंक कर, कोई बंक करे या किसी का कार्ड की प्रॉक्सी कर सके। तो उसी मकसद से एक कार्ड मैंने डिजाइन किया और इसका नाम मैंने स्मार्ट अटेंडेंस कार्ड रखा। यानी ये देखिए आप, एक सरकारी स्कूल टीचर, पीएम पैकेज टीचर खुद, हालांकि ये बतौर टीचर स्कूल में काम करते हैं लेकिन खुद से जो ये कार्ड है इसको डिजाइन किया। हालांकि ये जो कार्ड है स्कूल प्रीमिसेस में ही बनता है, इसका प्रिंट भी यहाँ पर होता है और दीगर, क्योंकि इस कार्ड में क्या क्या फैसिलिटी है, किस तरह से पेरेंट्स को मैसेज जाता है, वो भी बयान कीजिए। सर, इसमें सिस्टम क्या है कि एक क्लाउड बेस्ड रखा हुआ है इसको सारा मैंने। इसमें क्या है कि इसमें जैसे ये एक स्कैनर है, मैंने एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है कि मुझे कोई पंच नहीं करना पड़ता है। मेरे मोबाइल में ही एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है। जैसे आप उसको स्कैन करते हैं, पंच इन और पंच आउट है। जैसे आप पंच इन करते हैं तो 9:30 तक का मैंने टाइम रखा है। 9:30 और 1 सेकंड हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा।
उस बच्चे को मैसेज, जो टीचर उसको स्कैन कर रहा होगा उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा कि आप अविनाश से कांटेक्ट करें, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है। तो फिर मैं उससे पूछता हूँ बच्चे से, आप लेट क्यों हो गए? तो वो बोलता है जाम है या कुछ है, तो फिर मैं उसको अलाउ करता हूँ और मैं ही उसकी अटेंडेंस करता हूँ, कोई अटेंडेंस कर नहीं सकता है। उससे भी हमने एक और अच्छा रखा इसमें कि हमारे को ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि गेट पे ही कोई स्कैन करके भाग जाएगा। मैंने उसमें ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया एरिया कि गेट से 3 से 5 मीटर जब स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर आएगा तभी एक बच्चे का कार्ड स्कैन होगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे वो उस 3 से 5 मीटर दायरे से बाहर जाएगा वो बोलेगा पहले स्कूल के अंदर आओ तब चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। आगे बढ़ेंगे। खबर बारामूला से है, जहां पुलिस ने यूएपीए और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर की जांच के सिलसिले में जिले के कई इलाकों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई 4 संदिग्धों के आवासीय परिसर में की गई। तलाशी के दौरान 4 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। पुलिस ने बताया कि पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कानूनी प्रोसेस के तहत की गई है। अधिकारियों के अनुसार जांच जारी है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है। जम्मू कठुआ सांबा रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल ने सांबा जिले के लॉजमेंट सेंटर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तैनात सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न प्रबंधों की समीक्षा की और सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। डीआईजी ने कानून व्यवस्था को मजबूत रखने और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने लॉजमेंट सेंटर में रह रहे लोगों से मुलाकात कर सुविधाओं की जानकारी ली और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीआईजी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। बहुत ही बढ़िया है और डीआईजी साहब जो आए हमें बहुत ही प्राउड फील हो गया है। हम महाराष्ट्र पूना आळंदी से सब ये लोग वारकरी लोग हैं, अमरनाथ का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ जो हमें व्यवस्था मिली है बहुत ही बढ़िया है। एसी बढ़िया हॉल है, टॉयलेट, बाथरूम, पानी, इतना बड़ा प्रांगण है, खाने पीने का लंगर भी बहुत ही अच्छा है। आज डीआईजी श्रीधर पाटिल सर हमारे इधर आए थे। उन्होंने की स्थिति का जायजा लिया। ये कैंप दयानी कैंप है सांबा में। तो इधर हमको अमरनाथ यात्रियों को बहुत सारी सुविधा मिली, जैसे कि एसी हॉल है, 24 घंटा सिक्योरिटी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, टॉयलेट बाथरूम एकदम क्लीनेस्ट है, साथ ही में लंगर है, 24 घंटा लंगर चलता है, 24 घंटा सिक्योरिटी रहती है। पुंछ में गुरुवार को वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल धीरज सेठ ने नया पदभार संभालने के बाद अपना पहला दौरा किया। उनके साथ उत्तरी कमान 16 कोर और 25 इन्फेंट्री डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुंछ सैन्य हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्होंने नियंत्रण रेखा एलओसी के अग्रिम इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और तैनात सैनिकों से बातचीत की। उन्होंने जवानों के समर्पण, सतर्कता और ऊंचे मनोबल की सराहना की। इसके बाद जनरल धीरज सेठ ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत करोड़ों रुपए मूल्य के जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट किया है। ये मादक पदार्थ विभिन्न मामलों में तस्करों और अवैध कारोबारियों से बरामद किए गए थे। इस कार्रवाई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी भाग लिया और अपने अलग अलग अभियानों में जब्त नशीले पदार्थों को भी नष्ट किया। अधिकारियों के अनुसार कुल मिलाकर 2000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।